गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माध्य या मीन के बारे में अध्ययन करेंगे। माध्य या गणितीय माध्य क्या होता है ये सब देखेंगे। वास्तव में जो गणितीय माध्य है इसका प्रयोग व्यापक तरीके से किया जाता है। जैसे औसत कितने विद्यार्थी कक्षा में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, उसी तरीके से आप लोग भी इसका औसत का प्रयोग करते हो या माध्य का प्रयोग करते हो। जैसे औसतन कितना प्रतिशत मार्क्स लेकर पास हुए हो, तो इसमें दिए गए पदों के योग में से पदों की संख्या घटा देने पर जो राशि आता है उसी को माध्य कहते हैं। समानता कि इसको जो है औसत के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर बहुत तरीके से माध्य होते हैं। माध्यों के प्रकार जैसे हम देखते हैं तो माध्यों के प्रकार में पोजिशनल एवरेज भी होता है, जिसमें मीडियन और मोड को रखा जाता है। दूसरा मैथमेटिकल एवरेज के अंतर्गत जो है मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन को रखा जाता है। और कॉमर्शियल एवरेज के अंतर्गत मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज को रखा जाता है। इन सब का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। आज हम मीन या माध्य के बारे में देखेंगे। माध्य क्या होता है? माध्य मतलब दिए गए पदों के योग में से उसकी संख्या का भाग कर देने से जो राशि आता है वह क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। माध्य को ज्ञात करने के लिए जो डेटा हमारे पास रहता है, डेटा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। उस डेटा के प्रकार के आधार पर हम जो है अलग अलग तरीके से माध्य ज्ञात करते हैं। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो है हम इसको तीन भागों में रखते हैं। जैसे पहला प्रकार होता है डेटा का इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा श्रेणी होता है डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी। तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी। ये तीनों ही श्रेणी में माध्य या औसत ज्ञात करने के जो है विधि अलग अलग होता है। तीनों ही सीरीज में हम माध्य ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। आज हम इंडिविजुअल सीरीज में या व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के कुछ सूत्र दिए गए हैं। सूत्रों को पहले इस पर डिस्कस कर लें। तो डायरेक्ट मेथड पहले होता है। तो डायरेक्ट मेथड में माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस जितना भी हमको डेटा दिया रहेगा उन सबको यहाँ पर नोट कर लेंगे xn तक के डिवाइडेड बाई n इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर जो x बार है, x बार माध्य को प्रदर्शित करता है, मीन को प्रदर्शित करता है। x जो है दिए गए पदों को प्रदर्शित करता है। n जो है नंबर्स ऑफ आइटम, जितने भी पद दिए गए हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सिग्मा x है तो सिग्मा का मतलब होता है योग, अर्थात पदों के योग, अर्थात x के योग को हम सिग्मा x से प्रदर्शित करते हैं। और n है, n अर्थात पदों की संख्या। उसी तरीके से दूसरा जो मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जो है फार्मूला है होता है इसका x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n। x बार जो है माध्य को प्रदर्शित करता है। a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। किसी एक पद को हमें क्या मानना पड़ता है? काल्पनिक माध्य मानना पड़ता है, जिसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, इनटू सिग्मा dx। dx क्या होता है? एक वेरिएशन ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य के थ्रू, उसको हम टोटल योग कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n। फार्मूला से तो पूरा समझ में आना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम जो है कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इन आंकड़ों के आधार पर मीन की गणना कीजिए, माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 एंड 14। दिए गए आंकड़ों के आधार पर हमें मीन का गणना करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे कि मैं फार्मूला बताया था, x बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। सिग्मा x ज्ञात करने के लिए दिए गए पदों का योग करेंगे। यहाँ पर जो पद दिया गया है क्या हो जाएगा? ये x बार इक्वल टू 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20
प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 देन प्लस 14 डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ आइटम्स, अर्थात एन कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं गिन लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएंगे 10। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़ने पर इसका अमाउंट आता है 220 डिवाइडेड बाई 10। 220 में 10 का भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, अर्थात दिए गए जो आंकड़े हैं इनका माध्य कितना आ जाएगा 22। ये आपका आंसर है। आई थिंक वेरी इजी है, ये आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम दूसरे विधि से अर्थात शॉर्टकट मेथड से बनाकर देखते हैं। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पर दिया गया है 21 16 19 22 18 23 20 एंड 21। इन आंकड़ों के आधार पर हमें क्या ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है। तो यदि हमें इसको दूसरे विधि से अर्थात शॉर्टकट मेथड से बनाना है तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को हमें बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाना है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए देखते हैं सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 16, देन 18 19 20 21 21 दो बार आया है 22 एंड 23। हमने बढ़ते क्रम में इसको जमा लिया। जमाने के बाद किसी एक पद को हमें क्या मानना है, एज्यूम्ड मीन मानना है, कल्पित माध्य मानना है कि लगभग यही जो है इसका माध्य होगा। तो कल्पित माध्य हमने इसको मान लिया है बीज का। सामान्यतः कल्पित माध्य बीज की संख्या को मानते हैं। बीज की संख्या को मानने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक यह है कि गणना करना आसान हो जाता है, आप किसी को भी मानकर जो है बना सकते हो। अब कल्पित माध्य मानने के बाद इसका क्या ज्ञात करना है, हमें विचलन ज्ञात करना है, वेरिएशन ज्ञात करना है। तो विचलन को हम प्रदर्शित करते हैं dx से। तो dx इक्वल टू होता है x माइनस ए, अर्थात जो x दिया गया है जैसे 16 माइनस ए अर्थात 21। तो x माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, अर्थात 16 माइनस 21 अर्थात -5। दूसरा दिया गया है 18 माइनस 21 इक्वल टू -3, 19 माइनस 21 -2, 20 माइनस 21 इक्वल टू -1, 21 माइनस 21 इक्वल टू 0, 21 माइनस 21 0, 22 माइनस 21 इक्वल टू +1, 23 माइनस 21 इक्वल टू +2। अब इनको जोड़ लेंगे तो प्लस प्लस वाले को हम एक तरफ जोड़ लेते हैं, जैसे +1 +2 ये क्या हो जाएगा +3, और उसी तरीके से यहाँ पर 5 3 2 एंड 1 ये माइनस में है, इनको एक साथ जोड़ लेंगे तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा -11। इसको एक तरफ जोड़ लेंगे तो 3 - 11 कितना हो जाएगा -8। अब इसको हम फार्मूले में फिट कर देते हैं। इसका फार्मूला क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर a हमने किसको माना है, a माना है 21 को, तो a की जगह हम क्या लिखना है 21। f dx कितना है यहाँ पर, f dx है यहाँ पर -8, तो -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई n। n मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितने हमारे पास, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ आइटम 8 है, हम 8 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। 21 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से हम आसानी से मीन ज्ञात कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरे सीरीज में हम जो है कल देखेंगे इसको। ओके, थैंक यू।